पावन परंपरा, निर्मल प्रकृति और इन दोनों की अविरल धाराओं से बनती है भारत की पर्यटन संस्कृति। यह संस्कृति हजारों सालों से लोगों के बीच रचती बसती, सुमार्ग दिखाती धार्मिक कथाओं से अपनी जुड़ावों का अर्थ भी समझाती है। यही कारण है न सिर्फ अपने देश के पर्यटक बल्कि विदेशी पर्यटक भी इस अद्भुत सनातन सांस्कृतिक धार्मिक स्थल की तरफ खींचे चले आते हैं। ये महज धार्मिक स्थल नहीं, जीवन की अवधारणाओं की तटें हैं, जहाँ से समुद्र तरंग की तरह जीवन की तरंग अनंत तरंगों की लहरें दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि यह स्थल भारतीय पर्यटन की संकल्पनाओं में तीर्थ या धाम कहलाते हैं। भारतीय धार्मिक पर्यटन स्थल में ऐसे ही धाम है बैद्यनाथ धाम, जो कि बैजनाथ धाम से प्रसिद्ध है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इंडिया दर्शन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। श्री बैद्यनाथ धाम बैजनाथ नाम से प्रसिद्ध यह तीर्थ देवघर के रूप में विख्यात है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही सती का हृदय गिरने के कारण प्रमुख शक्तिपीठ भी है। फलस्वरूप शिव तथा पार्वती दोनों के विराजमान होने से इस तीर्थ की और भी महत्व बढ़ गई है। बिहार प्रदेश से अलग बने झारखंड राज्य में जसीडीह के पास अत्यंत प्राचीन काल से ही यह ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। शिव पुराण के अनुसार एक बार लंकापति रावण ने महादेव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। भोलेनाथ शंकर ने उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करते हुए वर मांगा कि महादेव की प्रसति उसकी साम्राज्य लंका में हो। शिव जी उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए यह शर्त रखा कि उनकी प्रसति के रूप में यह ज्योतिर्लिंग उनकी प्रतीक को रावण लंका लेके जाए, किंतु मार्ग में उसे कहीं भूमि पर ना रखें। प्रसन्न होकर रावण ज्योतिर्लिंग को लेकर लंका की ओर आकाश मार्ग से चल पड़ा, किंतु देवतागण नहीं चाहते थे कि महादेव शिव शंकर का प्रतीक दानवों का राज्य लंका में पहुँचे। फलस्वरूप देवों ने योग्य विद्या से रावण की उदर में वेदना का संचार कर दिया और रावण को विवश होकर लघु शंका के लिए धरती पर उतरना पड़ा। तभी ग्वाले के रूप में विष्णु जी को रावण ज्योतिर्लिंग थमाकर लघु शंका से निपटने के लिए चला गया, परंतु वह ग्वाला ज्योतिर्लिंग के भार को अधिक देर तक नहीं संभाल सका और उसने उसी भूमि पर रख दिया। वापस आने पर महाबलशाली रावण ने शिवलिंग को उठाने का कई प्रयत्न किया, परंतु वह विफल हो गया। काफ़ी गहराई तक शिवलिंग धरती में स्थापित हो चुका था। निराश होकर रावण ने सभी तीर्थों की मिट्टी तथा पवित्र सरिताओं के जल को शिव गंगा सरोवर में एकत्र कर शिवलिंग का अभिषेक किया और नतमस्तक होकर शिवलिंग को अंगूठे से दबाकर लंका वापस लौटाया। शिवलिंग 11 अंगुल ऊंचा है और आधार से थोड़ा ही उठा हुआ है। यहाँ पर 3 मंदिर महादेव पार्वती के हैं जो परस्पर रेशमी रस्सों से जुड़े हैं। वैसे दोस्तों, शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपने अभी तक
किसी भी शिव मंदिर के शीश पर त्रिशूल लगा देखा होगा, लेकिन देवघर में बाबा मंदिर के प्रांगण में सभी मंदिर के शीश पर पंचशील लगा है। बाबा और पार्वती मंदिर के पंचशील को साल में एक बार शिवरात्रि के दिन ही उतारा जाता है। इसके दर्शन और स्पर्श के लिए भक्तों में होड़ मच जाती है। भक्तों का मानना है कि पंचशील के दर्शन से शिव और माता पार्वती की हमेशा कृपा बनी रहती है। देवघर में सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु सावन के महीने में लाखों की संख्या में भक्त बाबा को जलाभिषेक करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल इंडिया दर्शन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।